मेरठ के एक मंदिर से बड़े घोटाले की खबर सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। शिकायतकर्ता डॉक्टर सीए संजय जैन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। संजय जी, क्या कहेंगे, क्योंकि 5 लोगों पर मुकदमा भी हो चुका है? देखिए, बहुत बड़ा प्रकरण है। समाज में आम जनमानस के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला है। सामाजिक संस्थाओं में, मंदिरों में लूटपाट का मामला है। गुंडागर्दी, अवैध कब्जा करके भोली भाली जनता को गुमराह करने का मामला है, जिसके संबंध में मैंने ये एफआईआर करी है। अच्छा, क्या पूरा मामला था और कितने लोग इन्वॉल्व है, क्या क्या नाम है उनके? देखिए, मामला ये है कि 2014 में रंजीत जैन अपने कुछ साथियों को लेकर और गुंडागर्दी, धोखाधड़ी के बल पर मंदिर के ऊपर काबिज हो गया, जिससे समाज के जितने भी संभ्रांत लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो सब घबरा गए, डर गए और पूरे समाज में एक भय का माहौल पैदा हो गया। और 2014 से लेकर आज तक ये लोग मंदिर के ऊपर ना कभी चुनाव कराएंगे, ना कोई हिसाब दिखाएंगे, ना उसका समिति का रिन्यूअल कराएंगे, और उसके बाद विपरीत सारे फर्जी कागज़ बनाएंगे, फर्जी चुनाव दिखाएंगे और उसको केवल गिनती के 9 लोग वेरीफाई करके रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर देते हैं। मेरी निगाह में ये सब लोगों को ज़बरदस्ती डराकर अपने साथ गुनाह में शामिल कर रहे हैं और ज़बरदस्ती मंदिर में जो लूटपाट इन्होंने मचाई है, करोड़ों रुपए का सोना, चांदी और अन्य सब तरीके से इन्होंने मंदिर को खुलेआम लूटा है। अच्छा, मतलब आपने बताया था, जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि ये लोग फर्जी तरीके से चुनाव कर लेते थे। चुनाव की तारीख और महीना एक होता था, लेकिन केवल वर्ष बदल जाता था। ऐसा भी कुछ था क्या? जी, इन्होंने जो फर्जी कागज़ बनाए, तो उन फर्जी कागज़ों की पोल सबसे पहले यहीं खुल जाएगी कि चुनाव की जो प्रक्रिया इन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करी, इकट्ठी 17-18 साल की प्रक्रिया एक साथ आनन फानन में इन्होंने जमा करी। और सारे चुनाव की तिथि 10 जुलाई होती है, केवल साल बदलता है। पहला चुनाव 10 जुलाई 2004, दूसरा चुनाव 10 जुलाई 2006, तीसरा चुनाव 10 जुलाई 2009, चौथा चुनाव 10 जुलाई 2012, उसके बाद 10 जुलाई 2015, उसके बाद 10 जुलाई 2018। बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं सरेआम आम जनमानस की आंखों में धूल झोंकना। ना कोई चुनाव हुआ, ना कोई सभा हुई, लेकिन इनकी गुंडागर्दी इतनी कायम है कि कोई बोले तो उसे जान से मारने की धमकी, उसको बदनाम करने की धमकी, उसे जैन समाज से बहिष्कार करने की धमकी, उसका धर्म परिवर्तन कराने की धमकी, उसके पूरे परिवार को बदनाम करके गाली गलौज, जान से मारने की, लूटपाट करने की, तंत्र मंत्र क्रियाओं को करके मेरे को कहा कि तेरी बेटी मैंने मरवा दी, अभी भी मानेगा कि नहीं मानेगा? लेकिन ईश्वर साथ है, जानता होगा। मैंने अपनी सब चीज़ हिम्मत के साथ इन चीज़ों को उजागर किया है और मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। इनकी सारी पोल पट्टी खुलेगी और ये जल्दी गिरफ्तार होंगे। मतलब आपने बेटियों की बात की है, अभी कि अभी आपकी बेटी दुनिया से चली, काफ़ी दुखद समाचार रहा है ये। तो इसी पूरे प्रकरण में जब से विवाद चल रहा है इस मामले को लेकर, तब अपने आवाज़ उठाई है, तब से लेकर अब तक आपकी 2 बेटियाँ इस दुनिया से चली गई। जी देखो, वो चली गई बेटियां दुनिया से, जो भी ईश्वर की मर्जी थी, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। पर इन जैसे धूर्त लोगों के द्वारा खुलेआम ये कहना कि ये तो हमने मरवा दी, हमने तंत्र क्रियाओं से कर दी, और अभी तू देख, तू तेरा सारा परिवार खत्म होगा, इस तरह की मुझे धमकी आए दिन मिलती रहती है भाई साहब। अच्छा, मतलब कौन कौन लोग वो हैं जो इसमें शामिल है षड्यंत्र में, और किस तरीके से इतने बड़े घोटाले को उन्होंने अंजाम दिया है? आप बता रहे करोड़ों रुपए का घोटाला है ये, सोना और चांदी भी आप बता रहे हैं इसमें काफ़ी मात्रा में। जी, इस घोटाले के जो सबसे बड़ा सूत्रधार है वो है रंजीत कुमार जैन। दूसरा उसका साथी है शरद जैन, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह रंजीत जैन के इन कुकृत्यों में साथ देता आ रहा है। और तीसरा है अनिल कुमार जैन, बंटी। इन 3 लोगों ने धोखाधड़ी की, जिसे कहते हैं गुंडागर्दी की तरीके से करके, और जिनका साथ दिया है सुनील जैन और मृदुल जैन ने। और इन्होंने इस धोखाधड़ी में पूरे जैन समाज की आंखों में धूल झोंक के और डरा धमका के सिर्फ अपना लाभ प्राप्त किया है।
और ये पूरी पोल पट्टी विवेचना में भी खुलेगी। इससे पूर्व में जांच में ये सारे तथ्य उजागर हुए हैं। उस जांच के बाद ही ये सारे मुकदमा दर्ज हुआ है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कानून अपना काम करेगा और ये शीघ्र अपने अंजाम तक जाएगी। मतलब कितना लंबा समय आपको लग गया यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि मुकदमा दर्ज होने में आपकी शिकायत के बाद? पूरे 5 वर्ष से अधिक का समय लग गया। 5 वर्ष से आप शिकायत कर रहे हैं लगातार, लेकिन मुकदमा अब जाकर दर्ज हुआ है। हाँ, 5 वर्ष से रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ कम से कम इन्हें 20 बार चिट्ठियाँ लिख लिख के बुला चुका, लेकिन ये लोग कोई जवाब नहीं देते क्योंकि कागज़ फर्जी हैं। कोई चीज़ इनके पास नहीं है, वहाँ नहीं बोले। जांच हुई पुलिस की, वहाँ कुछ नहीं है। हर समय केवल साम दाम दंड भेद धन बल का प्रयोग करके किसी भी प्रकार से किसी भी को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करना और लोगों को डरा धमका के काम करने का इन लोगों को बड़ा भारी तजर्बा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही कानून अपना काम करेगा। मतलब कितनी दिक्कत आई है, क्योंकि आपने बताया कि आपके परिवार तक को धमकी दी थी इन लोगों ने। देखिए, इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते, मैंने अपना क्या खोया है। तो बिल्कुल संजय जैन जी हैं। संजय जैन जी काफ़ी दुखी मन से, क्योंकि अब से पूरे केस में भाई साहब को पैरवी करते हुए जो 2 जवान बेटियां भाई साहब की वो भी दुनिया से चली गई हैं, और जो आरोपी हैं भाई साहब का कहना है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने तंत्र मंत्र करके इनकी बिटिया जो है दोनों उनको मरवाया है। अब ऐसे में अब 5 साल बाद जाकर इन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, और अब संजय जैन जी को पुलिस से पूरा विश्वास है कि अब उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं समझूँ कि सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV। सर, एक फेक मंदिर का रजिस्ट्रेशन का मामला है और उसमें 5 लोगों का मुकदमा हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये देखिए, थाना सदर बाज़ार में एक पंचायती मंदिर है, जैन मंदिर है। इसमें एक जो कंप्लेनेंट है डॉक्टर संजय जैन, उनके द्वारा कंप्लेन की गई थी कि कुछ लोगों द्वारा वहाँ पे एक समिति, फर्जी समिति बनाकर मंदिर के पद का दुरुपयोग किया गया है। उसके जो पैसे वगैरह हैं वो उनका मिसयूज़ किया गया है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें जांच के बाद इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुल अभी 4 लोगों के नामजद है, मतलब कुछ और भी इसमें अज्ञात में लोग हो सकते हैं। इसमें जो भी विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।